प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। सीधे बैठेंगे। ओ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत ही सुंदर भव्यता, सभ्यता और दिव्यता के साथ आपका यह कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम, भजनों का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। बारी है अब थोड़े से प्रवचनों की। हमारे मध्य में उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, संरक्षक जी एवं प्रधान जी, प्रधाना जी, मंत्री जी, मंत्रिणी जी एवं समस्त समाजों से आए हुए बहनों भाइयों। बहन ममता जी को भी देख रही हूँ, देवेंद्र भैया के यहाँ से। बहुत खुशी होती है मुझे सभी समाजों से हम सभी एक परस्पर संगठन में चलने वाले बने, ऐसा संदेश ये आर्य समाज इंदिरापुरम भी हमको दे रहा है। आइए सभी भाई बहनों को अपना हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। एटीएस से हमारे भैया मुरारी जी भी आए, मुरारी लाल जी भी आए हैं, तो बहुत ही मुझे खुशी हुई है क्योंकि बड़े भाइयों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बहनें या हों भाई हों, सभी अच्छा काम कर पाते हैं, तो हमें आज उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात की ओर आती हूँ। जैसा कि मैंने एक बात उठाई थी यहाँ पर कि आर्य कौन है। बहुत लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि सिर्फ आर्य समाज में जो जाता है वही आर्य होता है। होना तो चाहिए, होना तो चाहिए कि जो आर्य समाज में जाता है, लेकिन अगर आर्य समाजी होकर के भी अगर वो आर्य नहीं बना तो फिर वो आर्य नहीं कहलाएगा, आर्य समाज ही कह सकते हैं। लेकिन हमारा तो उद्देश्य क्या है, महर्षि का उद्देश्य क्या है? सारे संसार को आर्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना। आर्य समाज का क्या काम है? सबको यज्ञ बताना, यज्ञ सिखलाना, घर घर यज्ञ पहुंचाना, योग की शिक्षा देना, योग चलाना। और आर्य समाज इंदिरापुरम तो योग की शिक्षा चलाता भी है, योग की कक्षाएं चलाता भी है ना। और वेद की शिक्षाएं भी पहुंचाना। और वेद की शिक्षाएं कैसे पहुंचती है? विद्वानों के माध्यम से। तुम जैसा कि मुझे पता चलता रहे, कार्यक्रम में देखती रहती हूँ आपके व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स के माध्यम से, हर प्रति रविवार को आपके यहाँ सत्संग होता है और कोई ना कोई विद्वान आप यहाँ बुलाते हुए हैं। ठीक है, जितनी संख्या यहाँ होती है, आपकी संख्या बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लगभग 60-70 लोग यहाँ पर आप मुझे लगता है होंगे, है ना? इतने, हाँ इतने लोग होंगे। जिन्हें तो मैंने नहीं है पर एक अंदाज मुझे लग रहा है। बहुत अच्छी संख्या है। अगर इतनी भी संख्या हमारी होती है तो ये बहुत अच्छी है और ये बड़ी हो सकती है, डबल हो सकती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे अपने साथ बस एक ही बंदा लाना है, अधिक के लिए जरूरत नहीं है। अगर पति आया है तो पत्नी को ले आए, पत्नी आई है तो पति को ले आए। इतना काम कोई कर सकता है क्या? कर सकते हैं। कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? अब बहुत से लोग तो यहाँ पर, बहुत से भाई तो मेरे ये कह रहे हैं पत्नी हमारी सुनती नहीं, हम भले ही सुन लें पत्नी की, इसीलिए वो तो बेचारे हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। इसीलिए तो कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करो या मत करो, लेकिन समझने की बात ये है कि जहाँ पर सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, और ऐसी जगह पर जाकर के कभी नहीं शर्माओ तुम। शर्माना कहाँ होता है? जहाँ गलत काम होते हैं। लेकिन गलत काम, पिक्चर हॉल की अगर बात होगी, पिक्चर की बात होगी, अगर कोई पति पत्नी से कहेगा कि आज तुमको पिक्चर चलना है, तो पत्नी फटाफट कह देगी हाँ जी चलूंगी। लेकिन जब उसने अगर ये कह दिया कि जहाँ पर यज्ञ हो रहा है वहां चलो, तो कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। इसलिए भी हाथ उठाने में हमें संकोच होता है, इसलिए भी हम हाथ नहीं उठा पाते हैं। समझ रहे हो ना?
तो पत्नियों का क्या कर्तव्य होता है? पत्नियों का कर्तव्य ये होता है कि पति ने अगर कोई एक अच्छी बात कही है उसको स्वीकार कर ले। और पतियों का क्या कर्तव्य होता है? जब वो पत्नी से यूँ कहती है, पतियों के लिए कुछ बात नहीं कहती, तो पतियों का भी क्या कर्तव्य होता है कि वो भी पत्नी अगर कोई अच्छी बात कहती है उसको धारण कर ले। और परिवार में अगर आप चाहते हो खुशी रहे, आप अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए कि मैं घर का मुखिया हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि है, कोई आपकी बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये पहले से तैयार मानसिकता अपनी कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मानसिकता ऐसी बना करके नहीं परिवार के भीतर रहता, वो दुखी होता रहता प्रतिक्षण, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया, उसने नहीं माना, आप दुखी हो गए। हम तो यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं। वेद कहता है स्वर्ग कामो यज। अगर आपको सुख चाहिए, स्वर्ग किसको कहते हैं? कोई स्वर्ग अलग से नहीं बना हुआ कि स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग इसी को कहते हैं जहाँ सुख मिल रहा है। आपके परिवार में अगर सुख है तो स्वर्ग है। आपके समाज में अगर सुख है, एक सामंजस्यता है, आप मिलजुल करके संगठन में रहते हैं, तो वो स्वर्ग है आपके लिए। आपके राष्ट्र में अगर सामंजस्यता है, संगठन में आप रहते हो, एक दूसरे की बात मानते हो, तो आपके राष्ट्र में भी सुख है। आज आप देखोगे न परिवार में सुख है, न समाज में सुख दिखाई दे रहा, न राष्ट्र में भी सुख दिखाई दे रहा। परिवार समाज की ही एक इकाई है, समाज राष्ट्र की ही एक इकाई है। अगर परिवार बनेगा तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। परिवार कब बनेगा? पहले मैं बनेगा, तब परिवार बनेगा। आप ये सोच लो पहले भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो जाएं तो परिवार बनने वाला नहीं है, राष्ट्र की रक्षा होने वाली नहीं है। भगत सिंह पहले आपको खुद बनना पड़ेगा, पहले आपको खुद आहूत होना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है बहुत सुंदर, महर्षि कपिल क्या कहते हैं? महर्षि कपिल कहते हैं, मेरे साथ सूत्र बोलेंगे, आपको दर्शनों का भी वो होता चलेगा। बोलिए, शेनवत सुख दुखी त्याग योगाभ्याम। देखो, शेन कहते हैं एक पक्षी को, बाज पक्षी को, ठीक है? इसमें दो बातों का फोकस है, व्यक्ति सुखी कब होता है और दुखी कब होता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं व्यक्ति सुखी कब होता है। व्यक्ति सुखी त्याग से होता है। अगर परिवार में एक दूसरे के लिए त्याग है तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। झगड़े किस बात के हैं? त्याग के, नहीं करने के। आज हम ये चाहते हैं कि मुझे तो वस्तु मिले लेकिन किसी और को बाद में मिले, मुझे पहले मिले। पहले मैं होना क्या चाहिए? पहले आप, पहले आप। स्थान भी दो तो क्या कहो? पहले आप। सासू माँ मिलती हैं, पहले आप। भोजन भी सासू माँ को, और हमारी तो संस्कृति है पहले बुजुर्गों को भोजन करा के, बुजुर्गों का ध्यान करके ही, अच्छा बुजुर्गों की सेवा करके ही दूसरा फल प्राप्त किया जाता है, दूसरा काम, दूसरा नंबर अपना लिया जाता है। हमारे यहाँ की तो ये परिपाटी है, संस्कृति है। जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा बन करके चलता है, बहू है तो भी वो ये समझ रही है कि मैं इस घर की बहू साम्राज्ञी हूँ, मुझे वेद ने अधिकार दिया है। वो वेद से ही तुमको बताएगी, वेद ने कहा है तुम साम्राज्ञी हो, लेकिन वो उस वक्त अपने कर्तव्य को करना भूल जाएगी, अपने अधिकार को सामने रख लेगी। प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच लेता है कि मैं त्याग में जीवन जीऊंगा तो वो सुखी हो जाएगा। नहीं तो सुनो, आपके हाथ में घर के भीतर आइए एक डब्बा मिठाई का, घर के भीतर सदस्य है पांच लोग और आपके घर में आ गए। आपकी इच्छा है 4 लड्डू मैं इसमें से खाऊं या 4 बर्फी मैं इसमें से खाऊं, ठीक? और पहले मैं खाऊं क्योंकि झूठा हो जाएगा, मैं खाना नहीं चाहता। पहले आप खाते हो, पीछे किसी और को देते हो। आपने त्याग किया नहीं। छोटे छोटे बच्चे आए, छुड़ा करके आपसे ले गए। बच्चे हैं, छुड़ा ही सकते हैं, और वे भी बच्चे माने जाते हैं जो भले ही परिवार के भीतर तो रह रहे हैं लेकिन ऐसी हरकत करते हैं, वो छुड़ा के ले जाएंगे। बच्चों की तो फिर भी माफ है लेकिन उनको माफ नहीं किया जा सकता, तो आप दुखी हो जाते हो। अगर आपके मन के भीतर ये भाव आ गया, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, ये बच्चे छुड़ा भी सकते हैं, कोई मुझसे मांग भी सकता है, कोई मेरे लड्डू को गिरा भी सकता है, कोई मुझसे छीन भी सकता है, तो आप पहले ही अगर छोड़ देते हो तो आप सुखी हो जाते हो। समझना ध्यान से, अगर आपके भीतर छोड़ने की प्रवृत्ति है तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं तो अगर आपसे जब छिलेगी वो चीज तो आप दुखी हो जाएंगे। ये सारा संसार कैसा है? ये दुखदाई है, इसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। बोलिए मेरे साथ, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के संसार में दुख मिले हुए हैं। आप बाजार से वस्त्र लाते हो, कपड़े पहनते हो, 4 दिन पहनते हो, रंग अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है,
दूसरे दिन आपको रंग उतरने लगता है, आपको दुख होना प्रारंभ हो जाता है। आपके घर में पुत्र हुआ, आपको खुशी हुई, पुत्र ने आपकी गला काटना प्रारंभ कर दिया या आपकी बात नहीं सुनी, गले को छोड़ दो, बात नहीं सुनी, आप दुखी हो गए। सुख भी ले रहे हो, दुख भी ले रहे हो, सारे संसार में दुख मिले हुए हैं। पाप, आपसे किसी ने कोई वस्तु मांगी, वापस नहीं की, आप दुखी हो गए। ध्यान से समझना इस बात को। संस्कार, आपके भीतर संस्कार जमा हुआ है। किसी व्यक्ति ने मुझको धक्का मारा था 1 साल पहले, आपके सामने उपस्थित हो गया, आपको दुख प्रारंभ हो जाएगा। आपके संस्कार भी, आपकी चित्त भी, आपकी स्मृति को उठा करके आपको दुखी करेगा। चौथा दुख है गुण वृत्ति दुख, विरोध दुख। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से पूरा संसार बना है। आप भी इन्हीं तीनों चीजों से बने हुए हैं, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। हर पदार्थ में, इस माइक में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बने हैं, क्योंकि प्रकृति का ही विकार, प्रकृति की विकृति ही ये पूरा संसार है। तो सतोगुण का अर्थ होता है आपके भीतर धर्म के गुण अधिक हैं, व्यक्ति अगर आप पहचान करें अपनी। रजोगुण का अर्थ होता है कि आपके भीतर चंचल वृत्ति बहुत है, आप धर्म की ओर भी जा सकते हो, धर्म की ओर भी जा सकते हो। तमोगुण का अर्थ होता है आप सिर्फ अधर्मी अधर्म करते हो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये होते हैं। देखना ये है आपके भीतर कौन सा गुण अधिक है, प्रभावशाली है। अगर आपके भीतर सतोगुण है, आपको मंदिर जाने की इच्छा होगी, त्याग करने की भावना आपके भीतर उठेगी, समझ रहे हो ना। और अगर आपके भीतर अधर्म बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो आप किसी को खिला के नहीं खाओगे, आप छीन करके खाओगे। तो जो छीनने की प्रवृत्ति है, जो छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, वही आपके लिए दुख का कारण बन गई। शेन पक्षी है, आप देखो सूत्र को समझो। शेन कहते हैं बाज को। बाज पक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा लगा हुआ है। जो पक्षी है बाज, गिद्ध, इसको ईगल कहते हैं, वो क्या खाता है, मांस खाता है। मांस का टुकड़ा है, उसके ऊपर से एक टीम आ रही है, बहुत सारे बाजों की, गिद्धों की, ईगल की, है ना, आकर के और उसके ऊपर झपट्टा मारेगी, उसके मांस को छुड़ाएगी। तो क्या होगा, छुड़ाएगी, उसका पहले प्राणांत करेगी उस बाज का जिसके मुंह में टुकड़ा है, और छुड़ा करके उस मांस को भी ले जाएगी। वो आहार से भी गया और प्राण से भी गया। अगर वो बाज पक्षी उस मांस के टुकड़े को स्वयं छोड़ देता है, स्वयं छोड़ देता है, तो वो सुखी हो जाता है। कैसे, उसके प्राण बच जाएंगे। हम भी अगर ये सोचें, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, अगर छोड़ने की प्रवृत्ति हमारी रहेगी तो हम भी सुखी हो जाएंगे। इसीलिए छोड़ने की प्रवृत्ति सीखिए, छिनवाने की प्रवृत्ति नहीं। कोई हमसे छीने उससे पहले छोड़ना सीखिए। विचार हो देना सीखिए, दीजिए किसी को अच्छे विचार, शुभ विचार दीजिए किसी को, अशुभ विचारों को छोड़ना सीखिए, अधर्म के कामों को छोड़ना सीखिए। विचारों से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, आपके कर्तव्य से कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके भीतर ऐसा आपको प्रतीत होता हो कि ये छिनने वाली है। छिनने से पहले ही आप छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। अगर वो बाज पक्षी ऐसा सोच लेता, मांस को छोड़ देता, तो उसका जीवन बच जाता। हम भी अगर चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हमारा जीवन बचे, हम सभी चाहते हैं, बताइए 100% सुखी होना सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते। कोई भी, किसी को भी कहूंगी 1% दुख ले लो, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। लेकिन प्रवृत्ति कौन सी करनी पड़ेगी, छोड़ने की प्रवृत्ति। किसी ने कुछ कह दिया, वर्षों में किसी बहन ने कुछ कहा या किसी भाई ने कुछ कहा, बहन उसे गले लगा करके बैठी हुई है, अरे भाई छोड़ देती। बुद्धि है, कोई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है बोलने के लिए। बोलिए मेरे साथ, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। अरे भैया कोई कुछ भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी बुद्धि है, मैं तो नहीं बोलूंगा। ऐसी वृत्ति बना ले अगर कोई व्यक्ति, तो कभी दुखी नहीं होगा जीवन में। संबंध नहीं टूटेंगे, परिवार टूट रहे हैं, बहन भाई की नहीं है, भाई बहन का नहीं है, माता पिता पुत्र के नहीं है, पुत्र पुत्रियां माता पिता के नहीं है, सारे परिवार तहस नहस हो गए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए छोड़िए, बुरी बातों को छोड़िए। किसने मुझको क्या किया, कहा कहा कहा, उसकी गलती हो गई, भाई हमसे भी तो गलती हो जाती है। क्या मेरे बच्चे से गलती होती है, मैं अपने बच्चे को छोड़ देता हूँ, मैं संबंध हटा देता हूँ? मैं संबंध नहीं हटाता। जिस बहन के साथ मैं खेला, जिस भाई के साथ मैं खेली, बचपन में कितने प्यार से हम खेलते थे, एक दूसरे के सुख दुख के भागी होते, आज क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा अहंकार मेरे सामने आ रहा है, मैं अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए छोड़िए, किसको छोड़िए? अहंकार को छोड़िए। कुछ ऐसी चीजें छोड़िए जिससे समाज का निर्माण होता हो, परिवार का निर्माण होता हो, और जोड़िए। क्या जोड़िए? संबंधों को जोड़िए। बोलिए मेरे साथ, संबंधों को जोड़ेंगे, बुरी बातों को छोड़ेंगे, बंधनों को छोड़ेंगे, संबंधों को जोड़ेंगे, तो जाकर के हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र सुखी हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
समय की अपनी एक सीमा है, प्रवचन ये बहुत लंबा जा सकता है सिर्फ इसी सुख और दुख के ऊपर। तो क्योंकि मुझे समय दिया गया था 9:30 तक है और थोड़ा 15 मिनट आगे आगे चल रहा है ये कार्यक्रम, तो मुझे लग रहा है 9:45 हो गए होंगे, मैंने घड़ी देखी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर आपने अपने परिवार बचा लिए तो समाज बच गया, समाज बचा लिया तो राष्ट्र बच गया। और आप चाहते हो क्या नहीं राष्ट्र बचाना? बताओ, राष्ट्र बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना होगा? स्वयं से शुरुआत करनी होगी, त्याग पूर्वक जीवन जीना होगा, राग आसक्ति छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, भोगवादी संस्कृति छोड़नी होगी, योगवादी संस्कृति पकड़नी होगी, पकड़नी होगी, जोड़नी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और मुझे इस मंच का सौभाग्य प्रदान किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बहन आपको भी, अनुश्री जी आपको भी, जिन जिन संगठनों से, मुरारी भैया आपको भी, जहाँ जहाँ से जो लोग आए हैं सभी को, मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।